तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में एल्केन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। और अभी हम लोग अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे रेडिकल्स के नाम लिखना, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग रेडिकल्स के नाम लिखते हैं। रेडिकल्स क्या होते हैं, लेकिन रेडिकल हम लोग एल्केन का लिखेंगे। तो रेडिकल्स होते क्या हैं, आप एल्केन जानते हैं, एल्केन पढ़ चुके। एल्केन मतलब फिर से वही तोड़ा जाएगा, एल्केन मतलब एल्के इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, एन इक्वल टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब कि बच्चों कार्बन की कोई भी आप एक श्रृंखला बनाओ या चैन बनाओ, ठीक है ना, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ये हमारा क्या है, एल्केन। क्या है, एल्केन। अब रेडिकल क्या होते हैं, ठीक है ना, रेडिकल। तो रेडिकल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने बोला था क्या कि जो भी वैलेंसी इनकम्प्लीट है वहाँ पे क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे छूट गया, लगा दिए। अब क्या करना है कि यहाँ से बस किसी एक हाइड्रोजन को निकालिए, किसको, एक हाइड्रोजन। अब ये बन चुका आपका रेडिकल, यही है रेडिकल, यही है रेडिकल। कहीं से निकाल सकते हैं, आप कह रहे हैं कि क्या हम कहीं से रेडिकल निकाल सकते हैं, तो देखिए नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, हिंदी में इसको उग्र बोला जाता है। क्यों बच्चों, थोड़ा सा इसको 3D में इमेजिनेशन करो। 3D में इमेजिनेशन करने के लिए, या नहीं कर पा रहे हो 3D में मत करो, छोड़ो, जाने दो, मत करो। हाइड्रोजन है, ये निकलेंगे कैसे, यहां से ये निकलेंगे कैसे, जब कोई आएगा और इनको लेके जाएगा, तभी तो ये निकलेंगे। जब कोई आएगा और लेके जाएगा तभी ये निकलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आएगा, क्यों आएगा, यहाँ पे क्यों आएगा, तो हम लोगों ने इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, याद है आपको। हिंदी में हम लोग उसको बोलते थे वैद्युत ऋणात्मकता, नहीं याद है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपनी तरफ खींचने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ठीक। तो ये अब अपनी तरफ खींचेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, चूंकि ये दूसरे का छूट रहे हैं, और इनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो अब इस पॉजिटिव को देख के कोई निगेटिव वाला बंदा, लाइक OH माइनस, मान लीजिए इसके पास निगेटिव है, अभी पॉजिटिव को देख के आएगा, ऐसे ही देखिए इनके पास भी पॉजिटिव है, इनके पास भी है, क्योंकि सबसे कार्बन लेगा ना, क्योंकि यहाँ भी 2.1 ही है, यहाँ भी 2.1 है, सबसे ले रहा है ना। चलो बच्चों, यहाँ भी है पॉजिटिव, यहाँ भी है पॉजिटिव, इस बात को बड़ा ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, है। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही OH आएगा, आप कह रहे हैं क्या हम सर कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो अभी मैंने यहाँ से निकाला था, तो यहाँ पे अभी मैं बाद में पहुँचूंगा, पहले मैं पहुँचता है इस बीच में। मान लीजिए यहाँ पे पहुँचा, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पे पहुँच रहा है, तो देखिए इनके हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी इस बॉन्डिंग के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता थोड़ी सी है, ठीक, और इनके पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे रिपल्सन फील होगा, क्योंकि माइनस माइनस में रिपल्सन, पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होगा ना, ठीक। तो यहाँ पे अभी नज़दीक ही नज़दीक है ना, यहाँ पे देखो लेंथ बाबू कितना है, कम है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, इसका रिपल्सन लगेगा और ये इसके पास से थोड़ा सा दूर भाग जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ आएगा, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे जब ये आएगा, तो देखिए यहाँ से इसकी दूरी ये जो है और इसकी दूरी जो है ज़्यादा है इन कंपेयर टू इनके, इसीलिए यहाँ पे ये इसको कम रिपल्सन महसूस होगा, और ये यहीं से हाइड्रोजन को लेके उड़ जाएगा, और H+ लेके आके क्या बना के चला जाएगा, H2O बना के चला जाएगा। बात समझ में आया। इसीलिए जो रेडिकल्स होंगे वो हमेशा आखिरी वाले कार्बन से ही बनेंगे। बात समझ में आया, ठीक है ना। तो रेडिकल समझ में आया क्या होते हैं, बस हमको करना क्या है, एक हाइड्रोजन निकालना है, ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना। तो बच्चों एल्केन आपने पढ़ा है, एल्केन का फार्मूला याद होगा, क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन, ठीक है ना। अगर इनमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें
माइनस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा ना। तो रेडिकल का फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 2 माइनस 1। हटा दीजिए, ठीक है ना। अरे आप समझदार हैं, जो लोग नहीं समझदार हैं उनके लिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्केन, और यहाँ पे बोल दिया जाता है एल्किल, YL। रेडिकल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, YL। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे देखना चाहेंगे तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा C, मान लीजिए हम 3 कार्बन का यूज करते हैं, 3 C3, तो 3 दूना 6 2 8, यानी कि H8, और 8 जैसे हुआ इसमें से एक घटा देना होता है, यानी यहाँ पे माइनस हाइड्रोजन जैसे ही करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, C3H7, और यहाँ पे ये चीज़ लगाना कंपलसरी होगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया जाए तो लीजिए, ये हो गया 3 ठो कार्बन, और इसका जब बनाया जाएगा तो ये हो गया 3 ठो कार्बन, लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसे बॉन्ड लगा के छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा रेडिकल, ठीक है ना। तो रेडिकल समझ में आया क्या है, इतना छापिए। इधर से माइनस, H की तरफ से नहीं जुड़ेगा, कार्बन से ही ना जुड़ेगा, ठीक है ना। ये आखिर अभी यहाँ पे ये किसकी वैलेंसी खाली हुई है बाबू, कार्बन की वैलेंसी खाली हुई है ना, ठीक है। इसीलिए कार्बन की तरफ हम यहाँ पे रेडिकल लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये रेडिकल है, ठीक है। बात समझ में आया, जल्दी से नोट करिए। इसका नाम लिख लेते हैं, नाम इसका क्या होगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोपेन, ये एल्किल ना, 3 कार्बन है, प्रोप YL, YL ना, YL, ओके, ठीक है ना। लिखिए एक और इसके नीचे, नेम्स ऑफ सम रेडिकल retained by IUPAC, यानी कि IUPAC से मान्यता प्राप्त कुछ उग्र के नाम, ठीक है ना। यहां पे सबसे पहला हमारा आ जाएगा बच्चों N फॉर नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल। यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक ना, N से नॉर्मल ही होता है, हिंदी में उसका सामान्य अर्थ हो जाएगा, लेकिन N फॉर नॉर्मल ही है, ठीक है ना। हाँ, ये हमेशा लिखेंगे स्मॉल में, ठीक ना, N फॉर नॉर्मल, ठीक है ना बच्चों। ये शब्द हम लोग N शब्द प्रयोग करेंगे, 3 रूल है, सब में 3-4 है और सब में 3 है। N शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूज्ड फॉर हाइड्रोकार्बन एंड रेडिकल बोथ, ठीक है ना। यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग रेडिकल और उग्र तथा हाइड्रोकार्बन दोनों के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है ना बच्चों। दूसरा रूल हमारा है इसका, दूसरी शर्त क्या है N लिखने का, ठीक है ना, नो एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड, यानी कि कोई अन्य या कोई भी प्रतिस्थापी न जुड़ा हो,
ठीक है, दो रूल है। पहला हमारा क्या कि इसका इस्तेमाल हम लोग हाइड्रोकार्बन और रेडिकल दोनों के लिए कर सकते हैं। फिर क्या है कि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच ना हो, बस। अगर ऐसा कोई भी आपको हाइड्रोकार्बन या रेडिकल मिल जाता है तो आप उसका नाम क्या लिख डालेंगे, एन फॉर्मेट में लिख डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन में बच्चों फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, 3 चीजें आती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लेकिन अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन। ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखिए हाइड्रोकार्बन बनाया और यहाँ पे ये लगा देने का मतलब क्या है, रेडिकल बना दिया। ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा एन, और बाकी जो नाम आप लिखते हैं प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल। ठीक है ना, ये है हमारा पहला एन फॉर नॉर्मल। ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए इसको, आगे बढ़ा जाए। समझ में आया, रेडिकल अभी तो समझाए हैं तुरंत थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, तो यानी उनके लिए भी हम यन शब्द प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हाँ भाई क्या है, लिखे एग्जाम्पल में क्या है, उग्र या रेडिकल। ठीक है ना, और दूसरा चीज तब प्रयोग करेंगे जब कोनो सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा होगा। जुड़ा होगा तो यन शब्द नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, यन शब्द लगाने का ही कहा है, टर्म एंड कंडीशन, नियम व शर्तें लागू, नियम व शर्तें लागू होता है ना। कोई भी पोस्टर आप लोग देखते होंगे, उस पर लिखा होगा नियम और शर्तें लागू। तो ये है नियम और शर्तें। पहला नियम है क्या, हाइड्रोकार्बन और उग्र दोनों के लिए हम लोग यन शब्द बना सकते हैं। दूसरा नियम है क्या कि प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट ना अटैच्ड हो, ना जुड़ा हो, तभी हम यन शब्द लगा सकते हैं। जैसे ही अगर बच्चों अगर यहाँ पे आपने जोड़ दिया ब्रोमो, अब आप यन नहीं लगा सकते हो, ये यन आप नहीं लगा सकते हो। बात समझ में आई, एकदम छोटी सी है कहानी। ठीक है ना बच्चों, दूसरी चीज जो हमारी है बच्चों वो है आइसो। आइसो, ठीक है ना, आइसो, ISO, आइसो। ठीक है ना, एक्चुअली में इसको आप लोग ऐसे ना लिखिएगा, स्मॉल आई लिखिएगा, आइसो। ठीक है ना, कैपिटल आई ना लिखिएगा, स्मॉल आई। हाँ होता है, लेकिन हम बड़ा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि IUPAC ने मान्यता हमको छोटे लेटर में दिया है। ठीक है ना, जैसे आप स्कूल की मान्यता लेने जाओगे तो यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड क्या कहे, आपके स्कूल में ये होना चाहिए तभी मैं मान्यता दूंगा। तो ऐसे IUPAC ने बोला, भैया देखा, अगर छोटा लेटर में लिखवा तब मैं मान्यता देव, नहीं तो मान्यता देव हम ना। बात बुझाइल, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी पहला रूल हमारा यहाँ भी है बच्चों कि इसका इस्तेमाल हम लोग हाइड्रोकार्बन और रेडिकल दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोकार्बन एंड रेडिकल बोथ। ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोकार्बन तथा उग्र दोनों के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल हमारा ये कहता है भाई कि देखिए भैया 2 नंबर पे ना मेथिल होने चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, शुड बी 2 मेथिल। ठीक है ना, यानी कि 2 नंबर पे मेथिल होना ही चाहिए, 2 मेथिल होना चाहिए। और तीसरा हमारा नियम और शर्त क्या कहता है कि शुड बी 4 to 6 कार्बन एटम, यानी कि हमारे बच्चों 4 से 6 कार्बन परमाणु ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बस यह 3 तो नियम और शर्त है। अगर आप इसको पालन कर लेते हो तो आप क्या लिख सकते हो, आइसो शब्द लिख सकते हो। ऐसा किसने बोला, IUPAC चाचा ने बोला था। ठीक है,
अब इनके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं और देख लेते हैं कैसे हम लोग आइसो शब्द इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा है 4 से 6, कितना कहा है 4 से 6, तो 4 से 6 में हमारे कितने एग्जाम्पल बनेंगे, एक 4 कार्बन का, एक 5 कार्बन का, एक 6 कार्बन का, यही बनेगा, बना लेते हैं। ये है हमारा बच्चों 4 कार्बन का, ठीक है ना, और यहीं पे रेडिकल भी बना लेते हैं 4 कार्बन का, 4 कार्बन का ये हो गया रेडिकल, ठीक है ना। 5 कार्बन का एक हम बना लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए बच्चों ये हमारा हो गया एल्केन। पहला नियम हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन और रेडिकल, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, ये हो गया क्या रेडिकल, हो गए, ठीक है। दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि 2 नंबर पे क्या होना चाहिए, मेथिल, 1 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 से इधर से नहीं नंबरिंग करेंगे, करेंगे इधर से 1 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, सेम यहाँ भी हमको दिख रहा है, बस। अब उसके बाद अगर ऐसा होगा तो आप इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, आइसो, और आइसो इस्तेमाल करके बड़ा ही आसान सा नाम लिखेंगे आइसो और कुल कार्बनवा जोड़ लेंगे। कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट एन। समझ में आया आइसो शब्द का महत्व, यानी ब्रांच का नाम अलग से नहीं लिखना है, उसी में जोड़ लेंगे, बस ये नियम कानून आप पालन कर लीजिए, ब्रांच ना लिखिए। ऐसा बोला किसने, IUPAC चाचा ने, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो है कार्बन, तो लिखिए आइसो पेंट एन। हाँ नियम कानून का है, 2 नंबर पे मेथिल, जहां ही नियम तोड़े तुरंत IUPAC चाचा बोलेंगे ना 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 आइसो ना लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे लिखिए 4 नंबर को हम लोग आइसो, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट और लगाएंगे YL, आइसो ब्यूटाइल। सेम ऐसे ही ये हो गए आइसो पेंटाइल, ठीक है। कितना आसान नियम है, ठीक है ना। चलिए लिखना बंद करो बच्चों। चलिए बच्चों तीसरा रूल जो हमारा है बच्चा, ये है नियो के लिए, नियो NEO, नियो शब्द के लिए, ठीक है ना। पहला हमने क्या देखा N, दूसरा देखा आइसो, और तीसरा हम देखेंगे नियो, तीसरा हम देखेंगे नियो, ठीक है ना। तो नियो शब्द का इस्तेमाल हम लोग सेम वही पहला नियम हमारा है, पहला नियम और शर्त वही है कि हाइड्रोकार्बन और रेडिकल दोनों के लिए करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा वहां पे हमने अभी आइसो में क्या देखा है, क्या देखा है, 2 पे मेथिल होना चाहिए। यहां पे क्या है, 2 पे मेथिल हम लोग करेंगे लेकिन अलग तरीके से करेंगे, क्या, शुड बी 2 डाई मेथिल, मतलब 2 नंबर पे 2 बार मेथिल होना चाहिए, ठीक है ना। 2 नंबर पे 2 बार मेथिल होना चाहिए, ठीक है ना। शुड बी 2 मेथिल मतलब कि 2 डाई मेथाइल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। और बच्चों तीसरा रूल है हमारा, शुड बी 5 to 6 कार्बन एटम, कितने, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 से 6 कार्बन परमाणु ही हो सकते हैं। हाँ वहां पे क्या था, 4 से 6 कार्बन, यहाँ पे क्या है 5 से 6 कार्बन। तो 5 से 6 कार्बन में कितने एग्जाम्पल बनेंगे, 2, 5 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, ठीक है ना। तो है हमारा हो गया 5 कार्बन वाला, हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 2 पे 2 बार मेथिल होना चाहिए, ये हमारा नियम हो गया। और दूसरा हम ले लेते हैं कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। तो यहां भी देखिए 2 नंबर पे हमने मेथिल लगा दिया 2 बार, और यहां भी। तो जिसको याद करने का मन करे, रटने का मन करे, रट ले, 2 एग्जाम्पल में है, ठीक है ना। बाकी तो है तो बहुत ही आसान।
और इसको बनाना है रेडिकल, तो यहाँ से हम इसे चुटकी इनका निकाल दें, इन कार्बन का चुटकी निकाल दीजिए, काम खत्म। ऐसे इसे हम फिर बनाइए और फिर से चुटकी निकाल दीजिए। हाँ मान लिए मेथिल को हम उधर कर दिए, कहाँ पे, हाँ हाँ तो कर दीजिए, फिर ये नहीं लिखेंगे। भाई नियम और शर्त बता रहे हैं ना, अगर नियो लिखना है तो यह होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा नियो शब्द नहीं लिखोगे। बात समझ में आई बच्चों? कहाँ 2 नंबर पे मेथिल रहेगा? तुम कह रहे हो बच्चों यहाँ पे इसको उठा के कर दें, तो कैसे 2 नंबर पे मेथिल हो जाएगा? 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अरे बाबू रेडिकल बना है, यहाँ से जुड़ेगा ना कि यहाँ से जुड़ेगा मेन चेन से? रेडिकल माने ब्रांच, तो यहाँ से जुड़ेगा ना, तो 1 डैश तो हमेशा यहीं देना पड़ेगा ना। तो कहाँ यहाँ पे कर रहे हो? यहाँ पे कर रहे हो तो हिका है, इसका पुछिया पकड़ के चाहे है ना घुमा दो, चाहे वहाँ जाए घुमा दो, वही तो हुआ, कहाँ कुछ अलग हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब नाम लिखना है तो नियो शब्द हम लोग लिखने के एकदम काबिल बन चुके हैं, क्योंकि देखिए हाइड्रोकार्बन और रेडिकल ही हमने लिखा है, 2 नंबर पे मेथिल ही लिखा है और 5 से 6 कार्बन भी हैं, तो हम काबिल हैं। अभी हम लोग नियो लिखने के काबिल हैं। यहाँ पे कितने कार्बन? 5 लिख ले, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, बहुत अच्छे। यहाँ पे नियो पेंटिल, नियो पेंटिल, क्योंकि क्या है रेडिकल, और ये हो जाएंगे नियो हेक्सिल। ठीक है ना, बात समझ में आया? क्लियर है? 2 ठो और है, अभी जाने दें, अब कुछ है नहीं जी, 2 ठो और है, ठीक ना, कुछ एकदम है नहीं। हाँ अभी 2 ठो और है, 5 ठो है ना टोटल, ठीक है ना, इसलिए बोले लिखो ना, बस सब स्क्रीनशॉट दे देंगे। अगला बच्चों हम लोगों का है 4थे नंबर पे जो आता है, ये है सेक। क्या है? सेक, ठीक है ना। सेक के लिए थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग करेंगे, सब कुछ वही है, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है हम लोग का? 6 से 7 नहीं होगा। देखिए बच्चों थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग करेंगे, यहां से हाइड्रोकार्बन हटाएंगे, इट इज यूज्ड फॉर रेडिकल ओनली। क्या? रेडिकल ओनली, ठीक है ना, उग्र के लिए ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, केवल उग्र के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक। दूसरा क्या, यहां पे शुड बी रेडिकल फार्म फ्रॉम 2 नंबर ऑफ कार्बन। हाँ ठीक है ना, 2 नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि 2 नंबर कार्बन से उग्र बनना चाहिए। कितने नंबर से? 2 नंबर। अब तक हम लोग यहाँ पे 1 नंबर से बना रहे हैं ना, 2 नंबर से बना देना है। फिर उसके बाद है शुड बी 5 से 6 ना, इसको बस करिए क्या 4 to 5, ठीक है ना बच्चों, 4 to 5 हमारा नियम बन के तैयार हो गया। किसके लिए? सेक के लिए, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कितना है, 4 से 5 ना, 2 ही एग्जाम्पल बनेंगे, एक 4 कार्बन वाले, एक 5 कार्बन वाले। तो एक हमने बनाया यहाँ पे 4 कार्बन का, ठीक है ना, एक कार्बन हमने बनाया यहाँ पे, एक एग्जाम्पल बनाया 5 कार्बन का। उसके बाद कह रहा है कि 1 नंबर से ना रेडिकल बनाइएगा, कितने नंबर से? 2, तो 1 छोड़िए 2, 1 छोड़िए 2, हो गया। अब इसका नाम लिख सकते हैं आप किसमें? सेक में। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेक, 4 कार्बन को गिन के ब्यूटाइल, क्योंकि भैया है रेडिकल, और ये सेक पेंटाइल है ना जी, मुश्किल है। हाँ, जहां ही चुटकी निकला वहां ही वाइयल जोड़े, चुटकी के साथ वाइयल फ्री, ठीक है ना। चलिए, हाँ, बाय 1 गेट 1 फ्री, बट टर्म एंड कंडीशन लागू ना, नियम और शर्तें लागू, तो यही है नियम और शर्तें, ठीक है ना। चलिए अगला वाला हमारा है बच्चों, अगला और आखिरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
टर्ट, TERT, टर्ट। बच्चों ये जो है ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका भी पहला रूल यही है, इट इज यूज्ड फॉर रेडिकल ओनली, केवल उग्र के लिए ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दूसरा रूल जो हमारा है, दूसरा क्या है, शुड बी वन डाई मेथिल। तो इसको 1 डाई मेथिल कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाँ 1 डाई मेथिल होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, और ये नियम सेम रहेगा तीसरा वाला, शुड भी 4 to 5 कार्बन एटम, ठीक है ना। 4 से 5 ही होने चाहिए, ठीक ना। लेकिन 1 पे डाई मेथिल होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं, 1 पे डाई मेथिल कर लेते हैं। बच्चों यहां से मैंने जैसे ही बनाया यहाँ पे रेडिकल, तो नंबरिंग तो हमारी यही हो गई ना, 1 यही हुई 1 नंबरिंग यही करते हैं ना, जहां से मेन ब्रांच से जुड़ता है। तो अब यहीं पे 2 ठो लगा दीजिए, क्या मेथिल। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 हो गए। 5 वाला यहाँ पे फिर लगा दीजिए, क्या मेथिल। कितने कार्बन हुए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हुए ना। तो अब हमारे भैया देखिए, पहली नियम हमारा क्या कहता है, रेडिकल होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है, 1 डाई मेथिल होना चाहिए। तीसरा नियम क्या कहता है, 4 से 5 कार्बन होने चाहिए। क्या हमने सारे नियम को कंप्लीट किया। तो क्या आप टर्ट लिख सकते हैं, लिख लीजिए। कौन रोका है आपको, लिखिए ना, टर्ट ब्यूटाइल और टर्ट पेंटाइल। बात हो गई खत्म, कहानी हो गई खत्म, बस। और कुछ बचा है? तो बच्चों अभी आपका ये एल्केन का रेडिकल यहीं पे खत्म होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग इन रेडिकल वाइज कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अभी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे एल्कीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्केन का अभी यहाँ पे होता है द एंड, और अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। डबल बॉन्ड वालों के साथ अब हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।